रानी जी यहाँ पर आई हैं। चलो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 1 2 3 4 शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया से। नमस्कार। नमस्कार। So nice to see you. That's a different thing that I can't see you. So nice to see you. नमस्कार देवियों और तिजनों। सज्जनों होता है। नहीं नहीं, 3 जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा। वो तो खैर बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए बहुत अच्छे हैं। ऑप्शन बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऑप्शन सी आम्ही चांगले आहोत। ऑप्शन डी 4 बंगला आहोत। ये नकली बचपन साहब, ये आप केबीसी खेल रहे हैं उनके साथ? वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हाँ, हर वक्त। ये कल ही की बात है। कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। हाँ, हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया। जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा, हम जोर से चीखे, पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं। अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोन फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी। अच्छा, डैनी। डैनी डेंगू। डैनी डेंगू। हाँ, अरे डैनी सैफ सर बताएंगे। हाँ? डैनी डेंगजोंगपा। हाँ, वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे 2 डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर, so wonderful to see you guys. खैर सैफ जी, जी मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये तैमूर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ, तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे। जब हम पतले से बात तय कर सकते हैं तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए 2 प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली और नहीं, उसमें वो सांबर मत डलवाना। इडली होता है। हाँ, तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना, वो उसके अंदर दो छेद भी करवा देना। वो मेंदू बड़ा होता है सर, मेंदू बड़ा। बड़ा का वो छोटा होता है। हम तो 8-8 प्लेट खा जाते हैं। ये तो 2 है। हाँ, तो 2 बार 8-8 खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? खैर मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बांद्रा में रहते हैं, मैं भी बांद्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना। वो तो असली वाले रहते हैं ना। हम बांद्रा में रहते हैं। आपने वो अस्सी लिंक देखा है? जी हाँ। सिर्फ देखा ही है, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं है। वो जो सी लिंक है, हाँ,
वही जो सीलिंग है उसके चौथे पिल्लर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता हूं। बचपन साहब, पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे 3 स्तंभ हैं, इसीलिए मैं चौथे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सैफ जी, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा, ओए ओए ओए। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट देखा है आपने? सॉकेट जो होता है उसके अंदर वो 3-4 ऐसे छेद होते हैं। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शौक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब हैं। रुकिए, हाँ जी, क्या रुकिए, मैं उठा देता हूँ। हाँ ये, हाँ बहुत महंगा, मैं रख लूं, मैं गरीब आदमी। हाँ ये, कृष्णा आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज जी जी बस यही चाहिए कंट्रोल हमें। कंट्रोल। एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे हंसा सकता है? सच्ची में सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शौक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शौक बहुत बड़ी चीज होती है। सर, इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं। फैंस को नहीं, सीलिंग फैंस को ऐसे ऐसे करके पोंछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये या ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी 1 महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने, मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, वो तुम हम तुम थी वो। हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे आप? लॉन्ग टाइम? पहले कभी नहीं मिला मैं, मेरा लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शेट्टी। शम्मी शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नई है लाइन में, जी मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। ये जादूगर कहाँ से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहां से आ गया। सैफ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था नहीं, पहले। विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया हुआ।
हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ है। खैर मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं 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 ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। जी। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस, आज मैं करूंगा वो। ए, वाह अमित जी। तो बताइए देता तो सब कुछ। भली तुझे होती है जब आप जतिन बोलते यहाँ पे आते हैं। मुझे तो भली तुझे होती है, मुझे लगता है देता तो उसे बड़ा कुछ मुझे देते तेरी जलील में तुम्हें थमाती थी दोतना तन्नी पद्धति मैं ठीक हुआ। मेरे जाने का समय जो है हो चुका है। इट वॉज नाइस सीइंग यू, बहुत अच्छा लगा। बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। What is this happening in front of my back? मैंने बोला बंटी और बबली, आप दोनों बबलियां आ गई। आपके बंटी कहाँ हैं? क्या है, आजकल बबलियों का जमाना है। आपके यहाँ भी तो एक बंटी थे जो बबली जी आ गई। हाँ बबली जी आ नहीं गई, बबली जी खा गई। वैसे भी अगर मैम सैफ सर को गायब कर सकती है तो मैंने भी सिद्धांत को गायब कर ही दिया है। बहुत अच्छा किया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आइए आइए प्लीज। हाँ। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू कपिल। कसम से आज जो मतलब जो होती ना ऑर्गेनिक हल्दी, उस कलर की जो आपने साड़ी पहनी, ऊपर से आपने ये जो नथनी पहनी है, वाह जी। मजा आ गया। अच्छा, आप सबको पता है बंटी और बबली जो पहला पार्ट आया था, बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी। क्या कमाल का काम किया था आपने और अभिषेक सर ने। अच्छा कपिल, आपने भी तो बंटी बबली देखी होगी। अरे मैम बिल्कुल थिएटर में देखी हमने। तब आपने सोचा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करेंगे ऐसे? मैंने कभी नहीं सोचा था। जवाब ये ऊपर वाले का करम है। बहुत बहुत और धन्यवाद। ये ऊपर वाले का करम है कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। आप इतने पॉपुलर शो के इतने पॉपुलर होस्ट हैं। मतलब एक फिल्म हमारी बनती है, उसके पहले ही बोला जाता है कपिल शर्मा के शो में जाना पड़ेगा इस फिल्म के बाद। अरे थैंक यू थैंक यू। आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारा शो और बड़ा हो जाता है। मैं एक तारीफ करना चाहूंगा आदित्य जी, सर की। जी। आदित्य चोपड़ा साहब क्या विजनरी आदमी हैं। उन्होंने आज तक यशराज बैनर्स में जिस जिसको लॉन्च किया है वो सुपर डुपर हिट हुआ है। और नजर देखो, पारखी नजर, बीवी भी चुनी तो रानी। ऐसे नहीं कि कोई कमला निर्मला, मतलब रानी। तो अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब जब आप कोई फिल्म करती हैं जी। तो स्क्रिप्ट अब आप खुद चुनती हैं कि वो आपके लिए चुनते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो मैं ही चुनती हूँ। घर में बॉस मैं हूँ। कहने की जरूरत है? जी। वो अपने ऑफिस में बॉस है, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है और इसलिए शायद मैं उनके प्यार में भी पड़ी कि वो औरतों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मुझे आज तक मुझे जैसे मैं बीवी हूँ तो टेकन फॉर ग्रांटेड ऐसा नहीं। वो अब भी मुझे रानी मुखर्जी एज एन एक्ट्रेस, एज अ स्टार देखते हैं। क्या बात। और जब भी एक स्क्रिप्ट आती है और अगर उनके डायरेक्टर ने कहा कि हमें रानी के पास जाना है कि रानी करेगी, वो सीधे बोलते हैं आप सीधे जाइए, सीधा स्क्रिप्ट सुनाए, अगर वो करती है तो अच्छा है, मैं उसे कुछ नहीं बोल सकता। क्या बात है। अच्छा मैम, आपको पता है शर्वरी अभी बिल्कुल नई नई इंडस्ट्री में आई है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन हमने सुना है कि सोनू के टूटू की स्वीटी, सोनू के टीटू की स्वीटी, सोनू के टूटू की स्वीटी, हाँ सोनू के उसी की ट्विटी। तो
उसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर थी आप? जी, बल्कि वो नहीं, बाजीराव मस्तानी, प्यार का पंचनामा 2 और सोनू के टीटू की क्या सीटी। बात है, वाओ। अच्छी बात है यार, इतनी छोटी सी उम्र में संजय लीला बंसाली साहब के साथ काम कर लिया, यशराज बैनर्स के साथ काम कर रही हैं, और उसके बाद तो मतलब छक्का ही मारा, सीधा मुझे ही मिल गया। पर शर्वरी, जब तुमने एज एन एडी ज्वाइन किया था तो ये सोच के ज्वाइन किया था कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू मतलब एक्टिंग? जी मैम, बिल्कुल। मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि एक सेट पे कैसे एक फिल्म बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई थी, बहुत फनी स्टोरी है, मुझे मालूम नहीं था कि क्लैप देनी होती है, मुझे लगता था क्लैप करना है एक्टर्स के लिए। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि क्लैप एडी क्या होता है, एक सेट का माहौल कैसे होता है। और हम एक्चुअली एज एक्टर्स हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है, पर एक बहुत बड़ा क्रू एक फिल्म बनाने के पीछे होता है, तो एक जो रिस्पेक्ट उनके लिए होती है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और वो आगे जाके भी मत भूलना जब तुम स्टार बनोगी। जी मैम, बिल्कुल। यस। अच्छा, इस फिल्म में रानी जो है वो मिडिल क्लास लेडी की भूमिका निभा रही हैं, तो मैम जी। कुछ गृहिणियों के सवाल हैं हाँ, कि क्या आप जो मिडिल क्लास औरतों को जो मैं नॉलेज तो होती हूँ है, मिडिल क्लास। नहीं, ये आपका मैं बड़प्पन है, असल नहीं, मैं असल जीवन में भी मिडिल क्लास हूँ। वो अच्छी बात है। मैं जैसे मतलब पली बड़ी हूँ वही मैं रहूंगी ना हमेशा। नहीं, वो तो है, पर जी। मैं सोचता हूँ कि अब एक जिंदगी अलग है ना, फिल्म में आप करती हैं जी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो कितनी नॉलेज रखती हैं इन चीजों की? सिलेंडर कितने का आ रहा है आजकल, आप डू यू हैव एनी आइडिया? गैस सिलेंडर 900। 1000 तक पहुंच गया है, बट वेरी क्लोज। टमाटर जो होता है वो क्या भाव चल रहा होगा, एनी आइडिया? द भाव ऑफ द टमाटर। या व्हाट इज इट? अब वो भी तो चेंज होता वो रहता नहीं है ना। पता। मुझे लगता है इतनी बड़ी हीरोइन टमाटर को कहाँ भाव देती होगी। रानी, कभी आपने बर्तनों पे अपने नाम लिखवाए? आपको पता है? मेरी मम्मी पहले पहले होता था, हाँ। लिखवाती थी। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तब बहुत से ऐसे बर्तनों में मेरी मम्मी का नाम देखा हुआ है। Actually, बट आई डोंट डू इट नाउडेज। सॉरी। अर्चना ही लिखवाती है। एक दिन छोटी सी कटोरी ले गई, कहती इस पर नाम लिख दो मेरा। वो लिखना शुरू किया था, बताइए, कहती अर्चना पूरन सिंह। कहता है बड़ा डिब्बा लेके आओ, इसी कटोरी पे नाम लिखवा रहे हो आप। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, क्या? आम तौर पे जब गली मोहल्ले में जब रेडी लेके आते हैं सब्जी बेचने वाले, औरतें सब्जी खरीदती हैं, जी। पैसे देती हैं, जी। लेकिन एक चीज फ्री में मांगती हैं, वो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो कौन सी चीज होती है? धनिया या मिर्ची? वाओ! क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि धनिया वो घास फूस है ना, तो वो फ्री में ही चाहिए, वो ऐसे ही उग Actually- जाता है। मुझे लगा एक्स्ट्रा थैली। अच्छा, आप इसलिए हाथ खड़ा किया था? ये भी मोस्ट औरतें जो किसी भी दुकान पर, सब्जी वाले के नहीं, किसी भी दुकान पर एक एक्स्ट्रा थैली Extra मिलेगी। ये पता नहीं बेसिक नेचर होती है कि फ्री में थैलियों का करते क्या है लोग। और आप ये जो बात बोल रही थी कि लोग एक्स्ट्रा थैली क्यों मांगते हैं, ये बात आपको सूट करती है? क्यों? ये जाती हैं, अगर किसी दुकान पे इन्होंने 50 रुपए रेस्टोरेंट में कुछ खाया ना, उसकी 1.5 किलो सौंफ खा जाती है लास्ट में। सौंफ और मिश्री होती है ना जो, हाँ, वो चबा लेती हैं और उसके बाद दोनों हाथों में भर लेती है और जीन्स में भी डाल लेती हैं। हाँ, सारी सस्ती आदतें मेरे में ही है ना। एक बात कही गई है क्या? हमारे पूर्वजों द्वारा कि आत्मा जो होती है नश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये होती है। अच्छा। सेम लाइक सोन पपड़ी। अच्छा, आई थॉट सॉफ्ट। सोन पपड़ी जो होती है, हाँ। ये ना तो कभी खोली जाती है ना खाई जाती है, ये आगे आगे चिपकाई आगे जाती आगे है, चिपकाई जाती है। और लोग देते भी बड़ा है गिफ्ट में, थोड़ी सस्ती भी होती है। आपने कभी अपनी सोन पपड़ी आगे किसी को चिपकाई है? मुझे सोन पापड़ी बहुत पसंद है। आई लव सोन Same पापड़ी। आप खुद ही खा लेती हैं? खुद ही खा लेती हूँ क्योंकि खाते ही वो गायब हो जाती है हाँ, मुंह मैं तो में। जाती हूँ। बिल्कुल कमाल है सोन love पापड़ी। it आई also. लव सोन पापड़ी। सेम यार। एक और बात मेरे मन में आ रही थी जी। कि जैसे फिल्म में आप आपके मन ट्रेन में में- जो है ना, जो कुछ भी आप पूछ लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, कहीं वही मैं वही ऐसे- वही 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 वाले, वो वाले नहीं, वो गया आज कपिल। बट मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी। शो पे कि मतलब ऊपर वाले की देन होती है जब किसी में कला होती है,
और मैं तो समझती हूँ कि जो कॉमेडी होती है वो सबसे डिफिकल्ट कला होती है किसी को हंसाना, क्योंकि रुला तो बहुत लोग सकते हैं। और आपके शो में स्पेशली ऐसे ऐसे एक एक कलाकार है, कलाकारा है जो यहाँ पे इतना हंसाते हैं, और आई थिंक दिस इज अ ग्रेट सर्विस टू द वर्ल्ड Thank you. एंड टू पीपल Thank you, कि आप thank you, हंसा सकते हैं लोगों को, दैट्स अ ग्रेट थिंग रियली। और कोविड के बाद जो 2 साल हमारे सबके गए हैं ना, आई थिंक ये शो से आई थिंक वापस एक जो होप है, एक हैप्पीनेस है, ये आप लेकर आए हैं। थैंक यू। थैंक यू रानी मैम, आपके योर काइंड वर्ड। मेरे दिमाग में ऐसे आ गए, जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन जी, चल रहा था, तो जी। उस समय आप फिर क्या करती थी? आप तो बैठ नहीं सकती, फ्री नहीं। कुछ ना कुछ करने की आदत है। बस अधीरा की स्कूल, बस वही, और घर जैसे गृहस्थी संभालते सब लोग, वही। और बहुत समय मिला मुझे मेरे पति देव के साथ, क्योंकि वो तो मतलब मैं उनको हमेशा बोलती हूँ ना, जो यशराज है वो उनका टेम्पल है, तो जी। मतलब सुबह उठ के उनको भागना है उधर, बस मेरे हस्बैंड वहाँ भागते हैं रोज, तो वहाँ से उनको खींच के लाना पड़ता है वापस घर। हमें यकीन नहीं होता, पता है हम आपको सामने से देख रहे हैं। हाय हाय। नहीं सीरियसली, हमेशा पर्दे पे देखा आपको, फिर बड़ा वो हो जाता है फिर कैसे? वापस। आंखों से तूने ओहो। ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने मैंने आपके गाने भी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। थैंक यू। मैम आप इस फिल्म में तो ट्रेन में सफर कर रही हैं, आप रियल लाइफ में कभी ट्रेन पे चढ़ी हैं? बहुत बार, मतलब बचपन में तो बहुत बार, क्योंकि मम्मी कलकत्ता से है जी। और मेरी जो पैदाइश ही है, मैं बॉम्बे में ही मतलब पली बड़ी हूँ, और मम्मी को अपने घर जाना बहुत मतलब वो मिस करती थी अपनी। जी। कलकत्ता। तो हर मतलब समर वेकेशन जो हम कहते हैं अप्रैल में, जैसे ही लास्ट दिन हुआ, मतलब मेरे पापा ने हाँ बोला ना बोला, हम लोग को गीतांजलि में फेंक के मुझे और मेरे भाई को सीधा कलकत्ता। तो हर छुट्टी में हम लोग कलकत्ता पहुंच जाते थे। वाह। ए, क्या बोलती तू? तमीज से बात कर, तू क्या होता है? तमीज से बात कर, तू क्या होता है? आप करके बोल। ए, क्या बोलती आप? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? दूर रख के सुना, तू बास मारता है। आपकी क्या खंडाला? क्या करूं आके में खंडाला? अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे इश्क करेंगे, और क्या? तेरे बाप के पास पैसा है क्या ऐश करने के लिए? हाँ, बेवड़ा कहीं का, 2 नंबर का बेवड़ा। हाँ, पैसा है तेरे पास में? ए फालतू गिरी है, तू मेरे को प्यार प्यार करके क्या करती है मेरे साथ? चल चल फट। मैं जा रहा है। फाड़े के कपड़े पहने ऐश कराएगा, हट। आगे से मुझसे मिलियो मत तू कभी। चल, चल, मैं जा चल। रहा है। हाय, हेलो। सपना, सृजन, your hairstyle। कैसे सपना, हैं आप? ये कैसे चल रही है? मैं ना रात भर ऐसे प्रैक्टिस कर रही थी कि हील पहन के रानी मैम के सामने आऊंगी। मैं हील तो लाना भूल गई, लेकिन चलना नहीं भूली हूँ। हाय, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है एकदम आज लेडीज स्पेशल लग रहा है ना। बबली स्पेशल। हाँ, आप दोनों, मैं भी लेडीज। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अर्चना जी, आप भी तो लेडीज हैं। मैम, आप 50 लाख रुपए का छुट्टा मिलेगा क्या मेरे को? 50 लाख का छुट्टा कौन मांगता है? अरे वो यशराज की मालकिन है, 50 रुपए का छुट्टा थोड़ी मांगेंगे उनसे। हाँ। अरे तेरे को मालूम है, इतने बड़े लोग हैं, रानी मैम पिछले हफ्ते सब्जी मंडी गई थी। अच्छा। इन्होंने 75 लाख रुपए के बैगन खरीदे। हाँ। 75 लाख के बैंगन कौन अरे खरीदता है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आर्टिस्टों को भी हजारों रुपए में साइन करते हैं। आर्टिस्ट तो लाखों करोड़ों में साइन होते हैं। सारे पैसे तो बैगन में खर्चे हो गए ना। तो ऐसा बैलेंस भी तो करना पड़ता है कप्पू। तो आर्टिस्ट कुछ बोलता नहीं? बोल के देखे, फिर भरता उसी का बनता है। खैर सॉरी, मैं थोड़ा सा ना आने में मैं लेट हो गई थी। वो एक्चुअली ना पीछे में खड़ी थी, तो एक लड़का मेरे पास आया है, बोलता है मैं बंटी हूँ।
मैंने ऐसा बॉक्स मारा ना उसको, मैंने बोला बंटी सिर्फ एक ही है, सैफ अली खान, है ना? अरे वो सिद्धांत होगा। हाँ यही नाम बताया था उसने। आपने मेरे बंटी को बॉक्स मार दिया। माय गॉड, मैंने सिद्धांत को बॉक्स मारा। सॉरी मैम, मैंने आपका बंटी तोड़ दिया। लेकिन मैम एक ही पिक्चर में दो दो बंटी, ऐसा कैसे हो सकता है रे कपूर? अरे बंटी और बबली 2 है ना, तो इसमें 2 बंटी और 2 ऐसा बबली थोड़ी हैं। होता है। अभी सिंघम 2 भी आई थी, उसमें दो दो अजय देवगन थे क्या? हाँ, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री का सब पता रहता है। हाँ, मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री में है। अच्छा, वो अलग बात है, आजकल मैं फैमिली में नहीं हूँ। अच्छा, आप लोग तो कितने बड़े लोग हैं ना, कितना अच्छा लगता है। देखो अभी रानी मैम, इतने बड़े लोगों का ये एग्जाम्पल रहता है कि इनको हिचकी आई तो यशराज ने पूरी पिक्चर बना डाली हिचकी, है ना? और एक मेरे को मैम लूज मोशन भी आते ना, कोई खिचड़ी तक नहीं बनाता मेरे लिए। तू बस यही सब बातें करने आती है ना? नहीं, मैं एक्चुअली ना, मेरे को ना मैम एक कंफ्यूजन था। अभी आप लोग तो फिल्मी लोग हैं ना, तो पिक्चरों में ऐसा बोलते हैं ना, प्यार में आशिक धोखा खाता है। तो मेरे को जानने का था, ये जो धोखा खाता है तो ये किसके साथ खाने का, मतलब पानी के साथ खा सकते कि ऐसे सूखा भी खा सकते हैं? होगी तेरी फालतू की बात। नहीं, एक और फालतू की बात है मेरे पास में। क्या? अच्छा मैम, सब लोग बोलते रहते हैं कि इज्जत की रोटी खाओ। तो मैं इज्जत की रोटी तो खाती हूँ, उसके साथ क्या मतलब टिंडे की सब्जी खाऊं कि मैं अचार खाऊं, है ना? मतलब इज्जत की रोटी रहती है, इज्जत की कोई सब्जी नहीं होती क्या? सपना, तो फिल्म स्टार्स आए, कोई फिल्म की बात कर लेना। हाँ, फिल्म की बात करेगी ना। मैम आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, मैंने आपकी सब पिक्चर देखी है। हाँ, आपकी एक वो पिक्चर थी ना, कहीं प्यार ना हो जाए जी। हाँ, उसमें मेरे को एक ही चीज अच्छी नहीं लगी। क्या? कश्मीरा शाह। घर भी जाना है आज। अगर मेरे भाई ने नसरुद्दीन शाह से शादी की होती ना, ज्यादा खुश रहता वो। सपना कैसी बातें कर रही है तू? अरे मैं तो सतीश शाह बोलने वाली थी, लेकिन फिर घबराहट होती है ना, शाम को घर भी जाना रहता है हम लोग को। आप ये देखो मैम, मैं सच्ची बोलती हूँ, आर्टिस्ट का आप डेडिकेशन देखो। मतलब आपको हंसाने के लिए पूरी फैमिली बीच में ला रहे हैं। सपना, हाँ शर्वरी पहली बार आई शो पे, क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आपने मेरे जैसी हेयर स्टाइल बनाई है? हाँ, नहीं आपने मेरे जैसे बनाई है। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, मेरे को आपके बारे में सब नॉलेज है। अच्छा। आपके डैडी बिल्डर है ना? जी। हाँ, तो कौन से जिम में जाते हैं? अरे बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डिंग्स बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं। अच्छा, बिल्डिंग बनाते हैं। जी। हाँ, तो मेरे को उसके लिए भी एक जानना था। हाँ। ये इधर अंधेरी में 2 BHK का फ्लैट कितने तक का मिलेगा हम लोग को? 5 करोड़ से नीचे नहीं आता आजकल। 5 करोड़? हाँ। नहीं, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये मलाड में कितने तक का हो जाएगा उधर? 3-3.5 करोड़। 3.5 करोड़? हाँ। नहीं, और पीछे नाला सुपारा में कितने तक का मिलेगा अपने को? 1.5 करोड़ तक। 1.5 करोड़? हाँ। इतना पैसा नहीं। ये 25,000 में कितना पीछे जाना पड़ेगा? पूछ के बताऊंगी। हाँ, बहुत परेशान हो गई कप्पू, मैं चलती हूँ आज यार। बड़ी जल्दी जा रही तू। नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मेरा ना इधर एक पार्लर था जो इसने तोड़ डाला। और चिल पैलेस बना दिया। हाँ, तो फिर भी मैं मसाज छोड़ूंगी नहीं। हाँ, हमारे पास एक तारा रंपम मसाज है। तारा रंपम। इसमें क्या होता है? तारारंपम? उसमें क्या रहता है मैम, हम कस्टमर को ना ऐसे कड़कती धूप में खड़ा कर देते हैं। हाँ। तो फिर धीरे धीरे उसको चक्कर आने, उसको तारा नजर आने लगता है। जैसे तारा नजर आने लगता है वो बेहोश हो जाता है। वो जैसे बेहोश होता है उसके पर्स में से पैसा निकाल के हम लोग रम पीने जाते हैं। और हम लोग ना एकदम रम पी के टाइट होके आते हैं। फिर उसको इतना प्रेशर से मसाज देते हैं कि उसका पम निकल जाता है। फिर आपकी एक और मैम फिल्म आई थी अय्या। हाँ। वो मसाज बहुत अच्छी है रे कप्पू। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर के दोनों पैर पे तेल लगाते हैं और ऐसे करते हैं पैर, वो बोलता है अय्या, ऐसा खत्म हो जाए। मेरा जाने का टाइम, बाय।
रानी मैम, आपकी फिल्म हम तुम में गाना था ना कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। ऐसी कंप्लेंट रहती है हमेशा लड़कियों को कि यार लड़कों में ये बात नहीं होनी चाहिए, या लड़कों को भी लगता है कि यार ऐसे ऐसे होता है। तो कुछ ऐसे मेरे सवाल हैं जो लड़कों के अक्सर होते हैं। कभी आदि सर अपना तौलिया खुद बांध के पूछते हैं आपसे, मेरा तौलिया कहाँ गया, मेरा तौलिया कहाँ गया? नहीं नहीं पूछते हैं? नहीं कभी ऐसे टूथपेस्ट यूज करके इधर उधर उसका ढक्कन फेंक देते हैं? नहीं, वाह, वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा। अच्छा। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि मुझे बोलते हैं कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, क्योंकि वो अपने हिसाब से रखते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ। तो फिर अगले सवाल मैं रहने देता हूँ, क्योंकि वो तो सारे ठीक ही हैं। और मैं सब लड़कियों को यही कहना चाहूंगी कि अपने हस्बैंड्स को ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर पीछे 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 आते हैं। बहुत अच्छी बात करी आपने, ये बात रिपीट करके चलाई जाए ताकि जिनकी बीवियां बार बार फोन करके पूछती ना हुआ नहीं तुम्हारा खत्म, उनको थोड़ा सीखने को मांगता है। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही कॉल जाता है दिन अच्छा। में, अगर रात को टाइम से नहीं आए, हेलो यस आई एम जस्ट लीविंग, बस फिर पहुंच जाता है। रानी मैम, एक और मुझे सवाल पूछना था। जैसे ये फिल्मों में अक्सर होता ना कि लड़के घुटनों पे बैठ के फूल देते हैं, जी। इससे वाकई में लड़कियां इंप्रेस होती हैं कि 10 रुपए गए फूल के? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की जो है अपने शौहर में या अपने बॉयफ्रेंड में एक चीज जो हर लड़की ढूंढती है, वो एक अच्छा इंसान। Correct. और अगर वो अच्छा इंसान फूल दे रहा है तो उसे बहुत खुशी होती है। वाह। तो मतलब अगर आप अच्छे इंसान हैं तभी फूल खरीदे, नहीं तो आपके वो 10 रुपए भी जाएंगे, कोई इंप्रेस नहीं होगा। रानी मैम, एक बात बताइए, आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में की हैं, कमाल की एक्ट्रेस है आप, अगर Thank कहीं है ही आप बिल्कुल, तो अगर कभी आपके ऊपर बायोपिक बननी हो, जी, आपको क्या लगता है आपकी बायोपिक कौन अच्छे से निभा सकता है? कोई नहीं। आए हाय। वन एंड ओनली बबली ओरिजिनल, वन एंड ओनली रानी ओरिजिनल। क्या बात है। कुछ ऐसे सवाल हैं दर्शकों के, हमें दे देते हैं तो मैं आगे जी, पूछ लेता हूँ। जी। तो ये आप दोनों के लिए शर्वरी, आपके लिए भी और रानी मैम के लिए भी। कभी कोई रोल ना पसंद आया हो तो मना करने की बजाय बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए हो? नहीं, ये मैंने नहीं किया। अब मुंह पे बोल देती हैं कि ये रोल मेरे को पसंद नहीं आया। जी जी जी, क्योंकि एक जो अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री की, हमें साबुन तेल ये सब बेचने में बहुत पैसे मिलते हैं, हाँ। तो फिर रोल के लिए नहीं करना पड़ता है वो। पैसे और रोल का क्या होता है कि एक फिल्म जो है वो हमेशा के लिए छप जाती है, जो आपके साथ जुड़ जाता है, आपके जीवन के साथ। बिल्कुल। तो उसको आप पैसों के साथ नहीं तुलना कर सकते। ये मेरा पहले भी था और अभी भी है। आप इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहेंगी? सर रोल तो आने तो बहुत सारे, फिर बताती हूँ। ये पहली पिक्चर है। कभी किसी की झूठी तारीफ करके फंसे हो आप? नहीं, फंसी नहीं हूँ, बट झूठी तारीफ कभी कभी करनी पड़ती है। आप? सर कर दिए कभी कभी किसी की। हाय हाय। कभी किसी सीनियर एक्टर के आगे शॉट देते हुए आप नर्वस हुए हैं? जी बिल्कुल। आपके साथ ऐसा हुआ रानी कभी? नहीं, एक्चुअली नर्वस तो नहीं हुई हूँ, लेकिन जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा इंटिमिडेटेड। जी। तो जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम किया था, तब उनका एक जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के, मतलब हमने बचपन से उनकी पिक्चर Actually. देखी है, फैन है, तो जब वो सेट पे आते हैं तो एक माहौल ऐसा बनता है कि बच्चन साहब आए सेट पे। एक्चुअली। एंड फिर वो कोशिश करते हैं कि हम सब थोड़े से नॉर्मल हो जाए, ताकि, क्योंकि उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है, right. और हम सब उनको इस तरह से देखते हैं, तो उनका मतलब बड़प्पन है कि थोड़ा वो कंफर्ट कर देते हैं सामने जी वाले को। कंफर्ट कर देते हैं सामने वाले को। तो अगर मैं किनका नाम लूँ तो वो बच्चन साहब ही होंगे। वाह, क्या बात है। नर्वस मैं आपको बता सकती हूँ, जी। नर्वस हुई हूँ मैं आमिर और शाहरुख के साथ रोमांटिक सीन्स करते वक्त। क्यों? गुलाम और कुछ कुछ होता है के टाइम पे, तब मैं खुद 16-17 साल की थी जी। और आमिर को और शाहरुख को बड़े पर्दे पे देखा था मैंने भी। Right. और उनकी QS क्यूटी क़यामत से क़यामत तक, उनको देखते ही बहुत आमिर के लिए दिल ऐसा धड़का था, और शाहरुख को दिलवाले दुल्हनिया में देख जी। के बहुत ऐसे, मतलब ऐसे होता है ना कि यंग क्रश, Right, जो right. क्रश बोलते हैं। तो उनके साथ जब मुझे रोमांटिक सीन
करने का जब मौका मिला गुलाम में, तो मैं उनके जूते के लेस देख रही थी ऐसे नीचे, क्योंकि ऐसे मतलब मुझे डर लग रहा था कि अपने आंखों में देख लूं तो प्यार ना हो जाए ऐसे। तो फिर मुझे आमिर ने सिखाया था कि ऐसा नर्वस नहीं होना है, और ये फिल्म है, और आपको ऐसे आंखों में आंखें डाल के आपको रोमांस करना पड़ेगा। जैसे ही शॉट चालू होगा फिर आप नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़े कैमरा ऑन होने के पहले थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा फील लेना पड़ेगा। और फिर मैं इतनी सीख गई उनके साथ कि अभी एक पेड़ खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं उनसे भी रोमांस कर लूंगी। आपको पता मैंने ना एक फिल्म करी अब्बास मस्तान साहब के साथ जी। तो मेरी यही प्रॉब्लम थी, तो मेरे से फील ना आए तो मुस्तान भाई आए, कपिल ऐसे पकड़ो जैसे तुम्हारी बीवी है। और मैं सोचूं मुस्तान भाई आपको एक्सपीरियंस कैसे है, आपने तो खुद शादी नहीं की अभी तक। तो अच्छा, और फील के साथ भी आदमी तब पकड़े कि आप हाथ पकड़ते किसी का कि अपनी बीवी फील करके, और मेरी थी उसमें 4। हाँ, तो किसके लिए फील तो कर पहले दिन ही मैं शाही हुआ, फिर मैं फैला पूरा। कभी ऐसा हो कि बहुत सीरियस सीन कर रही हो और आपकी हंसी नहीं रुक रही हो? बहुत बार हुआ है। वो जो मेरे हंसी का प्रॉब्लम है, एक बार छूटती है तो बंद ही नहीं होती। जैसे ना एक बार काजोल मैम ने बताया कि वो डीडीएलजे की शूटिंग के टाइम पे जी। आदित्य चोपड़ा साहब जी, डायरेक्ट जी, कर रहे थे, कह रहे थे कि वो अपनी जैकेट खोल के दिखाते हैं और काजोल उधर को, सब किसेस हैं। हाँ। और वो जिप की आवाज आती थी कर्र, तो वो सुन के काजोल इतनी हंसी जाए कि उनका शॉट ही नहीं हो रहा था। तो वैसा आपके साथ भी होता है? बहुत बार हुआ है। एक बार जब मैं वीर ज़ारा कर रही थी अच्छा जी। और शाहरुख के साथ मैंने हमेशा रोमांस किया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है। मतलब उनका नाम ही रोमांस है, मतलब इतने प्यारे हैं। तो अब मैं फंस गई क्योंकि शाहरुख मेरे सामने थे, मतलब ओल्ड मैन, उनकी कुछ वाइट हेयर है और ऐसे ऐसे कुछ एक मतलब गेटअप था उनका जहाँ सफ़ेद बाल ऐसे आ रहे थे मुंह पे। अब मैं शाहरुख के साथ सीन करूं तो मुझे अभी उनकी आंखों में देख के रोमांस करना है। अब वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ऐसे पिता वाली फीलिंग लानी है, उनको बेटी वाली फीलिंग लानी है, और वो हो ही वकील नहीं रही बनी हुई हैं आप हमसे, ऊपर से। और दोनों से हमारे से नहीं हो रही है, और हम हंसे जा रहे हैं। फाइनली यश अंकल ने इतना डांटा हमें कि हम दोनों इतने घबरा गए कि हमने बोला कि नहीं, अभी हमें ठीक से करनी पड़ेगी। बट वो टाइम पे इतना मुश्किल हुआ था क्योंकि एक तो शाहरुख को मैं ऐसे मतलब वो मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी बुढ़े नहीं हो और वैसे ही यंग और एवरग्रीन रहे। बट वो फिल्म में बहुत तकलीफ हो गई थी उन्हें उस गेटअप में देख के मुझे। वाकई बड़ा मुश्किल होता है जिसको आपने हमेशा ऐसे ही देखा हो रोमांस। और आपके सामने वो ऐसे बने और मान नहीं रहे थे ना कि आप जी। मेरा केस लड़ो। एक्चुअली यार आपकी जितनी फिल्में सारी कमाल ही हैं वैसे, जबरदस्त हिट। वाह, Thank you. क्या बात है। कभी ऐसा हुआ कि आप 2 आर्टिस्ट का सीन चल रहा है और गलती सामने वाले ने की और आप पे इल्जाम डाल दिया, अरे इनका फंबल हो गया था? बहुत बार होता है ना ऐसा? हाँ, पहले होता था जब मैं नहीं थी ना, हाँ। तभी होता था। अभी मजाल है कोई ऐसे बोले। कभी ऐसा हुआ है रानी जी। कि आप बहुत पॉपुलर हैं लेकिन कई बार कोई फैन मिलता है ना तो वो घबराहट में ना, जैसे शाहरुख भाई ने मेरे को एक बार किस्सा सुनाया, पता नहीं यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे थे तो वो उनसे बातें करने लगे, सर ग्रेट फैन ऑफ योर्स, ये वो थैंक यू। और मतलब अक्षय साहब मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली कितनी है, तो शाहरुख भाई ने भी अक्षय कुमार ही लिख दिया विद लॉट्स ऑफ लव। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसने बोल बहुत दिया बार हुआ अरे? है क्योंकि जब मैं और प्रीति जिंटा जी। बहुत फिल्म्स करते थे तभी लोग कंफ्यूज रहते कि रानी कौन है प्रीति कौन है। कई बार लोग मुझे मिलते हैं, अरे प्रीति जी इतना मजा, लाइक जी थैंक यू। क्या बोले, Actually, आदमी क्या बोल बोले? नहीं सकते ना कि नहीं मैं रानी हूँ, ऐसे तो नहीं बोल सकते। सबसे तो बुरी बात यह है कि जब कोई मिलता है आपसे और बोलते हैं अरे आप ऐसी है, वो तो फिल्मों में बड़ी दुबली लगती है आप। या और कभी कभी ऐसे भी होता है अच्छा आप इतनी लंबी नहीं है। नर्वस कर देते कभी कभी, वो घूरते रहते हैं आपको देख के। देखा है मैंने आपको कहीं। हाँ। फिर अजीब सी कोई बात कर देते हैं, पर ये प्यार है लोगों का, इसी की वजह से हम हैं। अरे
शर्मा सुनो। हाँ भाई बस। शुक्रिया। कैसे हो अर्चना पूरन सिंह, सब ठीक है? सब ठीक है। यार शर्मा, रानी मुखर्जी आएंगी तो मुझे बताना, मैं बड़ा फैन हूँ। अरे नमस्ते मैम, रानी जी अगर आएंगी तो आप भी मुझे शर्मा ये तो रानी मुखर्जी है। हाँ तो अरे यार तुम पहले बताना चाहिए, मैं तैयार नहीं हूँ, मैं 1 मिनट में चेंज करके आया। 1 मिनट रुकिएगा, मैं अब भी आया चेंज। अरे ओहो ये क्या? क्या चेंज करके आए आप? अरे मैंने अपना रुमाल चेंज किया ना। इससे अच्छा आप अपना मुंह चेंज कर लेते। अरे नहीं, वो पुराना वाला बड़ा अजीब सा रुमाल था, देखिए मैं येलो लाया हूँ विद स्ट्राइप्स, यू लाइक इट, बड़ा अच्छा है ये। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हूँ शर्मा। आइए बैठिए। रानी जी, आई एम अ वेरी बिग फैन। हाय सॉरी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में मैंने नया टीवी लिया है, अच्छा, नया फ्रिज, नया एसी, और कम से कम मेरे घर में इस वक्त 1500 से 1800 रुपए हैं। इनको क्यों बता रहे हो आप? ताकि ये मेरे घर में चोरी करें। भाई इतने सुंदर चोर होंगे तो कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर लूट जाए। ये सामान आपको कम लग रहा है, मैं बहुत मेहनत करूंगा और सामान लाऊंगा, लेकिन प्लीज मेरा घर में चोरी कीजिए। रानी जी, मैं तो कहता हूँ आपका ये जो गिरोह है ना, गिरोह, इसमें मुझे शामिल कर लीजिए। अच्छा, बंटी, बबली और एक और बी से कोई अच्छा सा नाम। बबलू, बबलू, बूंदी का लड्डू। ये सही। बूंदी का लड्डू ये नाम है। शुक्र है ये आदमी हलवाई नहीं है, वरना इसकी मिठाइयाँ होती रामू, शामू, भोलू। अरे भाई जरा आधा किलो राकेश तो देना। इसकी दुकान में ये सामान बिक रहा है। सुनिए, अरे वाली बोलिए बोलिए। आज हमारे घर में कीर्तन है। हाँ। आपका तबला मिलेगा? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं वकील साहब? वो असली के चोर थोड़ी है, उनकी फिल्म आ रही है बंटी I और know बबली। that. बंटी एंड बबली ट्रू ऑफ कोर्स। ये बातें मुझसे कहाँ छुप सकती हैं यार। अच्छा। मुझे सब पता है। मुझे तो आपकी वो जो फिल्म आई थी ना, कुछ कुछ होता है, आई लव इट। कि इत्तेफाक की बात देखिए, टीना भी यहाँ है, मिसेस ब्रिगेंजा भी यहाँ है, और शाहरुख खान भी यहाँ है। कहाँ है शाहरुख खान? कहाँ है शाहरुख खान? रानी जी, मैं कुछ मंगवाऊं या आप ये सीताफल इनके सर पे मारेंगे? शाहरुख खान तुम? मैं शाहरुख खान नहीं लगता। नहीं। तुम तो कोई बड़ी वाली मैटाडोर लगते हो। मतलब मैं राजा बाबू भी नहीं लगता, चांद का टुकड़ा भी नहीं लगता मैं। कभी भी नहीं। चांद का टुकड़ा। मेरी माँ आज तक मुझसे झूठ बोलती आई है। शर्वरी जी, थोड़ा सा यहाँ पे आके बैठेंगे आप? क्यों? यार मुझे कंधा चाहिए रोने के लिए। तो कंधा मेरा भी है, इधर रो लो, मर लो। नहीं नहीं नहीं, इतना भी दुखी नहीं हूँ मैं। वैसे शर्वरी जी, मैं आपके लिए, इफ यू डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। प्लीज। इरशाद, इरशाद। इधर होके करिए। आपने पहले भी इधर अर्ज किया था, सारी जगह खराब कर दी थी आपने। ये अर्ज करना है। अर्ज किया है इरशाद। आंखों से। ओए! वाह वाह। आंखों से तूने ये क्या कह दिया? What you say? आंखों से तूने ये क्या कह दिया? दिल ये दीवाना धड़कने लगा। ज्यादा मत ठोको, ये हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। उन्हीं का गाना चोरी करके रानी जी का, और उनको शेर बना के चिपका रहे हो आप। अच्छा, तो बंटी बबली का नाम वो चुरा सकती है, मैं गाने में से 2 लाइनें नहीं चुरा सकता। बनता है। और शर्वरी जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। जी। बताइए मुझे, किस करने से क्या डर चला जाता है? किस करने से? क्यों? सिद्धांत जो करने है, से? मैंने कहीं उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कि अच्छा। उन्हें पानी से बड़ा डर लगता है। अच्छा। फिर मैंने आपके फिल्म का प्रोमो देखा। पानी में जो तूफानी कर रहे हैं डरने के बाद। अच्छा। भाई डर नहीं होता तो पानी में ये लोग आग ही लगा देते हैं यार।
नहीं, लेकिन मैं ये बात जरूर मानूंगा कि पानी में किस करने से डर कम होता है, तभी तो सारी की सारी मछलियां ऐसे घूमती हैं। आप एक बार सिद्धांत के साथ पानी में कूद जाइए। आई विल अवॉइड इट। आपको क्या लगता है ये धरती पर तो अभी आए पे, ये पानी वाले जीव ही हैं। हाँ, बीच में हाई टाइड आया था तो ये बाहर आ गए। मैंने लेकिन मैं सच में आपका फिल्म का वो देखा, आप लोग जो काफी चोरियां वोरियां कर रहे हैं, सामान बेच तो क्या रहे हैं, ताजमहल और पता नहीं क्या क्या बेच देते हैं। तो मेरी एक हेल्प चाहिए थी मुझे आपसे, मेरे लिए लाल किला बेच देंगी आप? आपके पिताजी का है लाल किला? हाउ डिड यू नो? व्हाट? एक्चुअली लाल किला मेरे पिताजी का है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा लाल किला, ये किला है जो लाल है, Oh God! मेरे पिताजी। ये मेरे पिताजी जो है एक बार कुर्सी पे बैठ रहे थे, उन्होंने देखा नहीं पीछे एक किला पड़ा था, उस दिन जो ये किला लाल हुआ है आज तक लाल है। प्लीज इसे कहीं भेज दीजिए, मेरे पिताजी की पहली निशानी है। आखिरी निशानी होती है। नहीं, वो अभी गए थोड़ी ना है यार, आखिरी क्यों? वो अभी जिंदा है, तो ऐसी छोटी छोटी निशानियां वो बहुत सारी छोड़ेंगे। That's the plan। वकील साहब, आज तो हद कर दिया आपने, मैं बता रहा हूँ। मैंने नहीं की, वो इन्होंने की है। हद कर दी आपने इनकी फिल्म में, मैंने नहीं की है। रानी जी, वैसे एक बात बताइए, आप यहाँ पे गाड़ी से आई होंगी ना? क्यों? क्योंकि चलते चलते तो ये फिल्म कर लेती हैं। मैं आपकी उठने में हेल्प करता हूँ, नहीं, आप जाओ। हम ओके, अब आप जाइए यहाँ से। हो गया अच्छा, आपका? मैं वैसे भी जाना है मुझे। क्या है, मुझे सोनी चैनल वालों के साथ मेरी मीटिंग भी है। किस बात की? वो लोग मुझे डांटने वाले हैं। क्यों? जस्ट एक काम करें, जब नाड़ा अंदर कर ले। मैं वहाँ ऑलराइट। पहले एक मेरे को बात याद आई, एक जी, नोटिस था आपके लिए, क्या? मेरे लिए? एंड इट्स वेरी सीरियस, इट्स अ लीगल नोटिस। अच्छा, इसमें साफ साफ लिखा है, वेयर इज बंटी एंड बंटी। लीगली अगर देखा जाए तो बबली जो है अपने बंटी के बिना ऐसे आ गई है। अधूरी गलत बात है। अधूरी अधूरी है। अधूरी है, अधूरी है। पूरा करना इन्हें जरूरी है। अगर आप कहते तो मैं सोचती हूँ। बंटी को लेकर आइए। जी जरूर। लाइए, प्लीज लाइए, मजा आएगा। हैं, चलिए अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रानी मैम, ये अपना वकील है, फालतू में कर देता है केस वेस ना। मैं प्लीज, आप अब लोग अपने बंटियों को लेके आएंगी आप? चले, चलो। चलो। अच्छा, पर आप जरा हमारे बंटियों को बताना मत, हमें फोन करके आए थे उन्हें। नहीं नहीं, मैं कभी भी नहीं तो बताऊंगा। ऐसे प्रिटेंड करो जैसे हम आए ही नहीं थे। मैं क्या, आई लव यू, मतलब ऑफ कोर्स। आइए। यहाँ से मेरे बंटी के सामने मत कहना। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम रानी मुखर्जी एंड सैफ अली खान। सैफ सर, रानी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए, विराजमान हो जाइए। थैंक यू। सैफ सर का ये साल में ये तीसरा प्रोजेक्ट है। पहले तांडव किया, फिर भूत पुलिस, अभी बंटी और बबली 2। सर, आप लगातार काम कर रहे हैं, आप वर्कोहोलिक हैं या फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर आप पे भी है? नहीं, फैमिली बढ़ जाने का प्रेशर नहीं, मुझे इस बात का डर है अगर मैं घर बैठा रहूं तो शायद और बच्चे हो जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। वेरी नाइस स्ट्रेटेजी सर। यस। Thank you. सो यू वांट नी कैप? अरे पिछली बार तुमने मेरे चश्मों के बारे में बोला था कि मैं जॉन्डिस वाले चश्मे पहन के आया। इस बार मैं टाइफाइड वाले चश्मे पहन के आया हूँ। For some sick jokes. आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना जी, वो इतनी मजेदार लगती है जब भी आपने साथ में काम किया है। अच्छा, जब हम तुम में आपने काम किया और आज 16-17 साल बाद आप दोनों को एक दूसरे में क्या बदलाव नजर आता है? पहली बार जब मैं सैफ को हम तुम में मिली थी तब भी उनके 2 बच्चे थे, और अब जब मैं 2021 में उनको मिल रही हूँ बंटी बबली 2 में, अभी भी उनके 2 और बच्चे हैं।
यार बच्चों की बहुत बात होती है इस शो पे यार। नहीं बट बहुत अच्छी बात है ना, मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। आप मुझे एक्चुअली आप भी दोनों पसंद है। मुझे टच कर दो, शायद मेरी भी निकल पड़ेगी एक और। टच टच। गुड लक, ब्लेस यू, ऑफ कोर्स, गॉड ब्लेस यू, 100%। आपको क्या चाहिए? मैं बताता हूँ, शुरुआत में जब हम काम करते थे तो हम दोनों यशराज के लिए कुछ 3-4 फिल्में कर चुके हैं हम लोगों ने। मैंने तो- और पहले साथ में हम लोग चेक का इंतजार करते थे, लेकिन अब मैं अकेला इंतजार करता हूँ कि ये मेरा चेक कब साइन करेंगे। ये एक अच्छा चेंज आया है। एक एक सवाल अगर आप दोनों को एक दूसरे से पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? क्या पूछे आप, क्या पूछे? आप मैं पूछिए। पूछूं? हाँ आप पूछिए, जेंट्स फर्स्ट। तो पहली बार जब आपको पता चला कि आप मेरे साथ फिल्म कर रही हैं, तो आपने आईने के सामने खड़े होकर बोला कि वाओ, आई एम सो लकी, मैं सैफ के साथ फिल्म कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स रानी, थैंक्स। और जब शायद आपने ये मौका पाया कि मैं रानी मुखर्जी के साथ पहली बार काम कर रहा, तो डेफिनेटली आईने के सामने गए होंगे और बोलेंगे वाओ सैफ, तुम्हारी तो निकल पड़ी। मैं तो अक्सर वाओ बोलता हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश था, मैं थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि आप इतनी अच्छी और बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइंस और डायलॉग्स अच्छी तरह सीख के होमवर्क करके पहुंचना पड़ेगा, वरना मैं सैफ हमारे इस फ्रेंचाइज में नए बंटी हैं जी। और बंटी के रोल में आना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारी जो पहली बंटी बबली थी जी। उसमें मेरी और अभिषेक की जोड़ी को बहुत पसंद किया था ऑडियंस ने, और इस बार कोई रीज़न के लिए अभिषेक नहीं कर पाए पिक्चर। जी। फिर ऑब्वियसली सैफ आए और उन्होंने हमारे फ्रेंचाइज को और चांद लगा दी हमारे फ्रेंचाइज में। लेकिन जिस तरह से सैफ ने राकेश की भूमिका निभाई है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनका जो राकेश है बहुत ही डिफरेंट है, और उन्होंने राकेश को एक अपना एक सैफ वाला फील दिया है जो कि कमाल का है। थैंक यू मैम। He was absolutely stunning। और आपने सबने देखा होगा सैफ की जो तोंद है जी। इस फिल्म में, तो हमारे इस जो फिल्म में नकली है। 4 लोग हैं, मैं, सैफ, सिद्धांत शर्वरी और सैफ का तोंद। 5 5। क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मेरे टोन के अंदर एक बच्चा है, एक और। जे, जे। नहीं, नो मोर बेबीज। नहीं, have more. You and Kareena make such beautiful babies. You have now. You Of course I'll have. Yeah, bless. Yes, bless you. Bless. सब लोग bless करो। एक बात बताइए, ये वैसे बड़े शरारती हैं सैफ जी। सर, मैंने देखा है इनका बहुत। ह्यूमर बड़ा मजेदार होता है। ह्यूमर थोड़ा ऐसा होता है कि वो पोकर फेस से ह्यूमर करते हैं, हाँ। मतलब सीधा फेस, तो कभी समझ में नहीं आ रहा है। Sorry. And then there's another side, ये वाला humor, very childish also. No, And he there's one is very evolved humor. yes, of yours. yes. There are two sides. Two sides of to the it. same coin. सैफ सर एक बात बताइए, जी भाई। जब आप फिल्म नहीं कर रहे होते जी, उस समय आप क्या कर रहे होते? मैं थोड़ी अपनी जनरल नॉलेज एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ और वो डिगर होता है ना, हाँ। वो कैसा, मतलब सड़क कैसे खोदती है। मैं दिन भर देख सकता हूँ उसे। But sir, एक महीने में तुम कितनी किताबें पढ़ लेते हो? I know you read a lot. एक महीने में मेरे like पास बहुत किताबें हैं, लेकिन मैंने सब पढ़ी नहीं है। किस तरीके की बुक्स आपको ज्यादा पसंद है? नॉवेल्स, कभी कभी हिस्ट्री, अलग अलग चीजें, अलग अलग सब्जेक्ट। हर तरीके का पढ़ लेते हैं आप। जी, रानी मैम, आप क्या करती हैं जब आप फिल्में नहीं कर रही होती? मैं अधीरा का ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, और जो स्क्रिप्ट्स होती हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग आए तो उनको पढ़ती हूँ। ट्रैवल करती हूँ बहुत मेरे हस्बैंड के साथ। वाह। सो या एंड नाउ Travelling ऑफ बड़ी कोर्स अच्छी फ्रॉम चीज़ है ये जो actually। लास्ट 2 साल जो कोविड था, हमारे बच्चों ने ऑनलाइन स्कूलिंग की, तो मैं अधीरा के साथ उनको ऑनलाइन स्कूल कराती थी, बिकॉज मेरी बच्ची अभी भी बहुत छोटी है। जब कोविड शुरू हुआ था तो वो नर्सरी में थी और अब वो किंडरगार्टन 2 में है, अच्छा। तो 2 साल एकदम उनके साथ बैठ के ऑनलाइन स्कूल कराया उनको। वाह। तो उन्हें कुछ मिले न मिले, मुझे बेस्ट पेरेंट का अवार्ड तो मिलना चाहिए स्कूल से। बिल्कुल मिलना चाहिए।
और ये 2 सालों में तो मिलना ही चाहिए सब पेरेंट्स को। रानी मैम, ट्रेलर में आप पंजाबी भी बोल रही हैं बीच में, जी। वैसे आप बंगाली हैं, जी। हस्बैंड आपके पंजाबी हैं, आदित्य चोपड़ा साहब, तो आप वो और मेरी जो बच्चे हैं उनमें मिक्स है खून, सरदारों वाला और बंगालू वाला। अच्छा, सरदार बंगाल का अच्छा कॉम्बिनेशन। वो कंफ्यूज नहीं होती बच्ची कभी-कभी कि जोल खाबो के एकदम पानी कंफ्यूज पीबो? है, वो हमें कंफ्यूजा कर देती है। हैं? हाँ, एक है हम पर राज कर रही है अभी, इसलिए मैं तो चाह रही हूँ कि एक और आए तो उसका राज थोड़ा कम हो। बहुत जल्द आप पे भगवान की कृपा होने वाली है। अच्छा, फिल्म में आप बोल रहे हैं ना, जब आप बंधे हुए हैं ट्रेलर में, तो आप बोल रहे हैं कि तुम गैस चलती छोड़ा है, ये छोड़ा है। जी। वैसे आप दोनों में से देखो, हमें क्रिएटिविटी हमारी जो होती है, देखो अब हम कैसे डिटेल में घुस क्या गए बात है, क्या बात है कि कपिल, वाह। वो जो वाह, बोलने कपिल, वाली बात वाह। है। वाह 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 कपिल। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप दोनों सच्ची कपिल में, आप बड़े क्यूट हो, यू नो, रियली यार मैं ना वेरी नाइस। मैं इनके सामने एक्चुअली घबरा जाता हूँ, क्योंकि ये कब कहाँ से कौन सी बात निकाल के सामने मारे ना, पता नहीं चलता। वैसे आप भूलती हो रियल लाइफ में चीजें रानी? बहुत ज्यादा भूलती हूँ मैं। जैसे कि चश्मे मेरे यहाँ पे रहेंगे और मैं पूछती रहूंगी, अरे मेरे चश्मे कहाँ हैं? ये बहुत बार बहुत बार होता सब है, लोगों के साथ। बहुत बार। कभी कभार तो मैं ब्रश करना भी भूल जाती हूँ सुबह। हाँ, याद नहीं रहता कि मैंने आज ब्रश किया था सुबह। हाँ। सच बोल रही हूँ मैं। और फिर ऐसे आज लगता है ब्रश कि किया है ना? अरे आज किया है सर फोन। आज मुझे पता है बहुत करीब आना था आपके आमतुम के लिए, तो आज तो मैंने याद करके सुबह उठ के ही ब्रश कर लिया था। नहीं, पर कभी कभी ऐसे होता है, होता है actually। तो मैं फॉर सेफ्टी रीजन एक बार और ब्रश कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी वाकई में ऐसा लगा था, आदमी कान पे लगाया होता फोन, फोन, हाँ, अरे मेरा फोन मोबाइल का देखा है। किसी ने, Correct, अरे मोबाइल, ऐसे अरे होता है, हाँ ऐसे होता है। बहुत बार आपके ऐसा साथ हुआ होता है। ऐसा? मेरे साथ हुआ है मेरा ऐसा। फोन का है। मेरा फोन का नहीं होता है, यहाँ क्योंकि है। दिमाग इतनी जगह कभी कभी दौड़ता है नहीं, ना। एक्चुअली कपिल इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एज, यू नो। जी। वैसे सैफ सर, मेरे सवाल थोड़े ऐसे ही रहते हैं, आपको पता है। हम हमेशा देखते हैं कि सैफ साहब, सैफ अली खान अरे साहब, यार, नवाब साहब। नवाब साहब, कहाँ के? नहीं, बिल्कुल। कभी आपको कभी आपको हुआ है कि करीना ने आपको बोला हो रात के 2-3 बजे कि एकदम से बेबी उठ के रोने लग गया कि सैफ तुम देखो तुम्हारा भी पार्टनरशिप उतना है, और आप उठ के बेबी को चुप कराते हैं? नहीं, मैं पहली बार गया था, मतलब फर्स्ट कहाँ? बेबी। अभी सेकंड बेबी मैं बोलता हूँ अभी आपकी बारी है। अच्छा, पहली बार में अपनी पूरी ड्यूटी निभाई। मैं तो वैसे ही थोड़ा लेट सोता हूँ, अच्छा। तो रात की ड्यूटी अक्सर मेरी रहती है। वाओ, या। नाइस। एक और बात जो हमारे जहन में आती है कि आप फिल्मों में काम करते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं अब दोनों आप, लेकिन जब आप ऐसे कोई कैरेक्टर करते हैं आम गृहिणी वाले, कि जो खुद मैंने तो सब्जी, बहुत किया है। आई एम द मैंगो पीपल, इसलिए मैं आज मैंगो का कलर पहन के आई हूँ। ऑब्वियसली सोसाइटी में आसपास के लोगों को देखते हैं, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं सर, ये बंदा ऐसा करेगा, मैं ऐसा अलग look अलग दूंगा? जगह। अब हमेशा आई थिंक एक्टर्स को अवेयर रहना चाहिए, कहीं से भी कुछ आइडिया आ जाए, प्रेरणा मिल जाए कहीं क्या से। एक्चुअली हम एक्टर रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग तो नॉर्मल ही है ना, राइट। तो और सब आप कोई ना लोग एक्टर देखते है। रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं मुझे काम नहीं, आएगा ये। एक्चुअली यहाँ पर ही 100%। नहीं, जैसे हम लोग ट्रैवल छोटी करते हैं, चीजें। मैं तो ऑब्जर्व करती हूँ हमेशा। मेरे जो पतिदेव है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझसे, क्या? कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मैं किसी को ऑब्जर्व करती हूँ या स्टेयर हम बोलते हैं ना, वी आर स्टेयरिंग, हाँ, right। तो उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। बोलते हैं आप क्यों घूर क्यों रहे, तो मैं उनको बोलती हूँ ये मेरा काम है। जैसे आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, जी, मैं एक्टर हूं, मैं मेरा एक्टर हूँ, काम मुझे करना तो है। घूरना पड़ेगा ही। तो मैं उनको बोलती हूँ और वो बोलते बड़ा रूड है, आप कैसे किसी को ऐसे घूरते। मैं उनको समझाती हूँ कि एज एन एक्टर आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ। तो बिना घूर के ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं। वो मैंने सुना है एक फीमेल खासियत होती है, कैसे वो बिना, बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं बिना घूरे। नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही कभी-कभी, घूरती मतलब हूँ। मेरी बीवी तो बोलती है मैं तो मैंने ये एकदम ही देखा। ऐसे। मैंने बोला कब देखा तुमने? You know? आंखें यहाँ रहती है कभी। नहीं, सैफ सर, ये बात आपने बड़ी पते की और बड़ी ही बारीक ऑब्जर्वेशन है। आपकी वाइफ इस तरफ चल रही है ना, और इधर से कोई निकली और हमने इस आंख से देखा है, उनको इधर से पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एक दिन मैं और मेरी वाइफ ऐसे लोखंड वाला की बैक रोड पे जा रहे थे, और मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, इधर ड्राइवर और गिन्नी पीछे बैठी हुई थी। तो मैं अपने मस्ती में हेडफोन लगा कुछ सुन रहा था। गिन्नी कहती इस तरफ देखो, तो मैंने देखा तो एक लड़की भाग के जॉगिंग कर रही थी। मैंने कहा अच्छी थी वो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती नहीं, मैंने कहा तुम्हारी मिस ना हो जाए। अरे मैं कहा यार,
मैं वेरी स्वीट ऑफ हर, बड़ी स्वीट है आपकी बेबी. अब Would you पता do नहीं that? What? This. I would Look not there. need to do it. He would do it any which ways. I think खूबसूरती को निहारना चाहिए. I think जो खूबसूरत चीज होती है हमें बोलना चाहिए कि आप खूबसूरत ये हैं. मैं चाह रहा था कि कोई आके बोले. हमेशा ये मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हैं. और बाद में थोड़ी मार भी खा लो चलेगा. नहीं बट आप अगर अगर आप मतलब- प्रेस कर लो कि अच्छा ये बहुत खूबसूरत है, उसमें कोई दूसरी गलत औरत बात की नहीं. Healthy, खूबसूरती को healthy प्रेज करना तो क्या हुआ? अपनी बीवी के सामने. व्हाई नॉट? आई डोंट थिंक सो. अच्छा, आई डोंट हैव अ चॉइस. आई डोंट हैव अ चॉइस. वेरी बैड. कौन सी औरत? कोई है ही नहीं. एक्सक्यूज मी. यस ऑफ कोर्स. अरे मैं कहाँ फंस गया यार. तो अब फिर वापस घूम के जैसे मैं आप मुझे देखते हो ना, मतलब निहारते हो मुझे. जी जी हम सब निहारते हैं आपको. रानी, he is not flirting with you. बहुत डरा बैठा है आज. ये completely different कपिल है आज यहाँ पर. so. वरना कपिल इतना शांत नहीं बैठता. तुमने कॉम्प्लीमेंट इसे दिया और इसने वापस फ्लर्ट नहीं किया. आज कमाल हो गया. देखिए कमाल नहीं हुआ. मैं ब्लड चेक कराया था, मेरा B12 कम हो गया है हाय थोड़ा. हाय. उस वजह से मेरा फ्लर्ट निकल नहीं रहा पूरा. पर हम आपको बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू कपिल. अब 2 बच्चों का बाप किस तरीके से फ्लर्ट करे. अब हम यही कह सकते हैं. पर जब आपकी गुलाम फिल्म आई थी ना, जी. तो मैंने मेरी क्लास की लड़कियों से बात करनी बंद कर दी थी कॉलेज में. क्यों? मैंने कहा अरे वो देखो उधर. तुमने क्या? मैं कहा 2 चोटियां करके तेल लगा के आ जाती है बालों में. रानी मुखर्जी करते हैं. मेरे आंखों में आंसू आ गए. इतना प्यार. बहुत मजेदार था. वेल डन मैन. वेरी Well गुड. done. ये होती है मेहनत. देखो गली बॉय का आए हुए कितना समय हो गया, लेकिन बंदा यार मेहनत करके आया. सुपर ब्रो, सो प्राउड ऑफ यू. बट सिद्धांत, तो इंस्टाग्राम पर भी तुम्हारे रैप मैंने देखे हैं, है ना? जी जी. You rap so एक्चुअली well. मैम मैं रैप करता नहीं था. फिर? तो जब ये फिल्म मिली, जोया मैम ने कहा कि एक रैपर का है, मैंने बोला ये कैसे होगा. तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और मैंने बोला यार ये तो पकड़ में आने वाला नहीं है. एक काम करो, आप खुद ही लिखना शुरू कर दो, क्योंकि आप जो लिखोगे अपनी खुद जर्नी के समझ- बारे हाँ. में, राइट. अपनी कहानी के बारे में, वो शायद याद रह जाएगा. तो मैम उस तरह से मैंने ये स्किल जो है गली बॉय से एक्वायर की. अब थोड़ा बहुत रैप कर लेता That's हूँ. fantastic. फैंटास्टिक. पर जैसे ही आपका ये टैलेंट है कि आपने गली बॉय में रैप जो है वो सीखना शुरू किया और आपने खुद लिखा, हम ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि बंटी और बबली के बाद आप डाके मारना शुरू कर देंगे. वो छोड़ देना बस. मतलब दिलों पे तो डाका मारना है. हाय हाय. आए, वो मार चुके ऑलरेडी. He's dressed as Bunty. He's dressed as Bunty. जितना मर्जी कर लो चंदू चंदू, मैंने सब एडिट में कटवाना है. ये यहाँ से शुरू होगा. वो इतनी मुश्किल से कैमरा मिला, मुंह दिखा, क्या बैक क्या दिखा रहा है. यार बंटी बबली 2 की टीम आई हुई है. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको. साहब सर नमस्कार. नमस्कार. रानी मैम नमस्कार. सिद्धांत सर नमस्कार. शर्वरी. वेल डन. मैंने इसलिए आपका नाम लिया, मेरे को ऐसा लगना था मैं जानबूझ के आपका नाम गलत बोल रहा हूँ. तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी पिक्चर के लिए. यार मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाओ. ये है, ये भी है. मतलब मुझे दुनिया आपका में- नाम पता है, चंदू. चंदू, बस चंदू. ये क्या इंट्रोडक्शन हुआ यार चंदू. ये चंदू. एक्चुअली आज आप बंटी बनकर आए हैं. राकेश. थैंक यू मैम. यार थोड़ा खुल के इंट्रोडक्शन करवाओ कपूर शर्मा. आ जा इधर आ. सर ये चंदू है. हाँ जी. इसके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं और एक मुंह है जो 5 मिनट बाद आपका देखने को दिल भी नहीं करेगा. He is there. It's a democratic country, democratic universe. कपूर शर्मा यार मैंने तुम्हें तारीफ करने को कहा, तुम तो गुस्सा कर गए हो. ये बातें तुम मुझे बाहर भी कह सकते थे. बाहर कहता ही हूं मैं. मैंने पहली बार तो नहीं कही. खैर रानी मैम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ. आपकी फिल्म आई थी ना राजा की आएगी बारात,
मैं 5 बार देखने के लिए गया था ये। पूरी बात बता क्यों गया था? इसको सीरियस लगा था कि किसी राजा की बारात आने वाली, वो पैसे लुटाएंगे और मैं लूटूंगा। ज्यादा फालतू बात नहीं करनी। एक ट्रू इसको बंद कर, तेरा क्लीवेज दिख रहा है इधर। देखो मेरी बात सुनो, मेरे को तुम ऐसे मत करो यार। मैं तो ये मैं फैन उनका, इसलिए मैं इधर आया हूँ। हाँ। यार देखो मैं कितना अच्छा बन के आया हूँ। हाँ, तुम्हें लग रहा है? यार मैं बन ठन के आया हूँ कपूर शर्मा। देखो मेरे बनना तो ठीक है, ठंडा क्या होता है? ठंडा मतलब अच्छी पूरी पर्सनैलिटी निकाल के। एक मिनट रुको यार, आज तुम अच्छे लग रहे हो यार, मैं तुम्हें सोफे बिठा सकता हूँ। तुम रुको यार। ये क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें। नजर का टीका। हाँ जी, हैंडसम जो एक्टर होते हैं ना, उनको नजर लग जाती है। खैर छोड़िए इन बातों को सर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सर ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर है ना, इसका मैं स्पेशल और इकलौता मालिक हूँ। जोरदार तालियां मेरे लिए। मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी ब्रो। हाँ जी। स्पेशल मालिक हूँ मैं, स्पेशल। स्पेशल तो ये बहुत है। आपको पता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है ना, सबके होते हैं। ये जब पैदा हुआ ना, हाँ। इसके मम्मी पापा ने जादूगर बुलाया। अच्छा। कहते जैसे आप कपड़ा डाल के कबूतर गायब करते हो, इसको करो। और तो हमको नहीं चाहिए ये। और सर जब ये पैदा हुआ, इसके मम्मी पापा भूख हड़ताल पे बैठ गए। कहते हैं हमें ये नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। प्लीज मेरे को बात करने दे। हाँ रानी मैम जी। आदित्य सर कैरम बहुत अच्छा खेलते हैं, प्लीज उनको बोलिए थोड़ा सा मेरे को सिखा दें वो तुझे कैरम। कैसे पता वो अच्छा कैरम यार खेलते हैं? अच्छा कैरम खेलते हैं तभी तो रानी निकाल ली उन्होंने। वाह, ये जो वर्ड प्ले किया ना, एक्चुअली करीब हो ही सकता है जिसने बचपन से आज तक सिर्फ लूडो ही खेली हो और कैरम ही खेला हो। तो करने क्या है इधर? रानी लूडो में नहीं होती, कैरम में होती है। तो मैंने कैरम भी बोला, आगे तूने सुना नहीं? अरे सॉरी, चल चल बैठ, अरे सोफा पे बैठना आराम से। देख इतनी मेरा भाई है, खराब तेरी शर्ट है, बैठ आराम से। खैर रानी मैम, मैं इधर आया हूँ कि बंटी बबली 2 तो आ रही है, लेकिन इसके बाद जब बंटी बबली 3 आएगी तो उसके लिए मैं रोल मांगने के लिए आया हूँ। सर मैं वैसे मैं क्या करूं यार? इनसे पूछो। ले ले सर, अच्छा खासा है, चोर लगता है। इसका ये बड़ा फायदा है, ये आगे की चीजें पहले प्लान करके रखता कि 3 आएगी फिर मेरे को ले लो। हाँ तो मेरा डेट्स वेट्स का इशू हो जाता है ना बाद में। शेड्यूल बिजी है ना मेरा। जैसे सर मैम वो 83 मूवी आ रही है ना वर्ल्ड कप पे जो है, उसका भी थोड़ा पैच वर्क मेरा बाकी पड़ा हुआ है। क्या पैच वर्क बाकी है? और रणवीर सर ने पानी मांगा था, अभी तक मैंने दिया नहीं उनको। सुन मेरी बात, बंटी और बबली 3 तो मुझे पता नहीं कब आ रही है। अभी आधे घंटे में एक ट्रेन आ रही है। तो मैं आके, तू खुद समझदार है। नीचे आ जाऊं? मैं ऐसी बात कभी नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूँ तू आगे आए इंजन के। यार बात कर रहे बंटी हो तो- बनने आ गया, तेरी बबली कहाँ है? मेरी बबली ऐसे थोड़ी है, बबली की एंट्री हमेशा ग्रैंड होती है। क्यों रानी मैम? एब्सोल्युटली। सो पेश है मिस बूरी। जोड़ी माशाअल्लाह अब भी है सलामत यारो। ओहो ओहो बंटी और बबली, बंटी और बबली अब भी करना जाने अच्छे अच्छों की हजामत यारो। ओहो ओ हेलो बबली, हाँ यस, ये क्या बन के घूम रही हो? हीरोइन, मैं बबली बनी हूँ। हेलो 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 हेलो, मैं माइसेल्फ भूरी बनी हूँ बबली। ओहो, तुम चाहे भूरी हो चाहे हरी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। सोच कैसे लेते हो हीरोइन बनोगी तू? क्यों? तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बाकी बातें वो सोच के कर रही है। और बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, उसने नहीं सोचा, ये सारा क्रिएटिव मैंने लॉक किया है कि बंटी बबली हम बनेंगे। एग्जैक्टली रानी मैम, जैसे आपने बंटी और बबली में इन्हें चांस दिया है, वैसे बंटी और बबली 3 में आप हमें चांस दे दीजिए। मैं ये नेशनल टेलीविजन में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, ये सिर्फ मेरे पति परमेश्वर ही करते हैं। नहीं, मैंने भी तो रोल आपसे मांगा था। मुझसे? हाँ, वो टेक्स्ट है, वो रानी मैम, इट्स ट्रू।
नहीं पहले तो तुम लोग चाय नाश्ता मेंदू वड़ा टाइप मांगते थे, अब तुम लोगों ने रोल मांगने शुरू कर दिए। पप्पू ऐसे बिल्कुल मत बोलो। सैफ सर प्लीज इग्नोर हिम। वैसे सर पता है आपको मैंने एक्टिंग के सपने ना आपके वजह से देखे थे। ओए झूठ बोल रही हो। बाहर से तुमने मुझे कहा कि ये सपना तुमने रानी मैम की वजह से देखा है। अरे तो ठीक है, ज्यादा सो गई थी, 2-2 सपने देख लिए, तुम्हारा क्या? कुछ भी। मुझे बात करने दो। सर सैफ सर आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। आई एम अ फैन ऑफ योर्स आल्सो। अरे सर मुझे इतना अच्छा लगा था। आप वो सीक्रेट गेम्स में थे ना? थे क्या? अब भी वही है। सीरीज रिलीज होगी, इसका ये मतलब थोड़ी कि उधर चंकी पांडे आ जाएंगे। तुम्हारे इस बात का कोई मतलब था नहीं ना, तो चुप रहा करो तुम। अरे मैं तुमसे एक बात ही कहनी भूल गया। गेट आउट। मुझे बात करने दो सैफ सर से। सर पिछली बार भी आप आए, मैं आपसे मिल नहीं पाई। आई एम सो सॉरी, वो मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाना था। सर ये बाहर नहीं, ये अंदर गई थी अपने मामा से मिलने के लिए, वो जेल में है ना। नहीं वो एक्चुअली वो थोड़े से मजाकिया टाइप के हैं, अब हंसी मजाक में वो चले गए, जेल हो गए वाह उनको। वाह वाह वाह, जो मजाक कर रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, जो मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे वो हमारे शो में आ रही हैं। मैम मैं बोल रही हूँ हम दोनों को लेके आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम जो एक्टर आपको करोड़ों मांगेंगे वो हम लाखों में कर देंगे वही चीज। तो लाखों तो तुम यहाँ पे भी ले रहे हो, यहाँ काम क्यों नहीं करते? इधर क्या मौत पड़ी है तुम दोनों को? देखा, सोती तुम रहती हो, बातें मुझे सुननी पड़ती है तुम्हारी वजह से। मैं तुझे भी कह रहा हूँ। मुझे भी कह रहे हो। एक तो ये हर दुर्गा पूजा पे आपके साथ फोटो खिंचवा के आ जाती है, फिर सारे प्रोडक्शन वालों पे रोप डालती रहती। मी एंड रानी आर वेरी गुड फ्रेंड। तुम बड़ा स्टॉक करते हो मेरा इंस्टाग्राम। हाँ करते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं रानी मैम ने कहा था तुम दोनों को एक मैसेज देने के लिए, बड़ा स्वीट मैसेज, कि वो तुम दोनों को कभी भी नहीं लेंगे, तुम लोग निकलो। अरे क्यों नहीं लेंगे, हम भी बंटी और बबली की तरह एकदम कौन कपल है। ये तो है, ये हाँ ये कौन कपल है, कहीं पे भी जाते हैं लोग बोलते हैं ये कपल कौन है। रानी मैम वैसे आपको पता है ना आप और मुझ में सिमिलैरिटी क्या है? क्या है? आप बंगाली, मैं भी बंगाली। तो सीधा सीधा रसगुल्ला मांगो, भूमिका क्यों बना रही हो? तुम दोनों पहले डिसाइड कर लो, तुम लोगों को रोल चाहिए कि रसगुल्ले चाहिए? नहीं नहीं रसगुल्ले नहीं चाहिए हमें, बस बंटी बबली 3 में ले लो। डन डन डन। मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका तो फिल्म में कोई नहीं लेगा। क्यों? इसको फोटोग्राफर इसकी फोटो भी खींचता है ना, वो कहता है सर बाहर हो जाओ, आपका मुंह अंदर आ रहा है। आप बचपन की इसकी फोटो देख लेना, लोग अपने बच्चों को पकड़ के फोटो खिंचाते ना। हाँ। इनके माँ बाप ने कहा फोटो खींच रहे हैं, ये वाला इधर रखो, किसी और का बच्चा उठा के खिंचाइए, आइए आप। पप्पू यार मैं बचपन में नहीं हैंडसम था, मतलब अब हो, अब मेरी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ गया और खराब हो गया। ओहो कपूर चुप हो जाओ यार। सुनो मेरी बात, इधर आओ, ये लो एक एक सेब और चलो। चलो रोल वोल नहीं मिलेगा, या तो बताओ चाहते क्या तुम लोग? मैं और भूरी एक दूसरे को चाहते हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? एक्सक्यूज मी क्या? नो 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 नो। देखो ये चंदू, देखो। चंदू हम यहाँ चंदू भूरी नहीं बंटी बबली के तौर से आए हैं, तो प्लीज बी प्रोफेशनल ओके। फिल्म में काम करना तमीज से बिहेव करो, वरना मैं सैफ सर की हीरोइन बन जाऊंगी। और तुम्हें तो मैं मना कर देता, तुम नवाब साहब की बात कर रही हो। तुम्हें पता तुम्हारी 15 मिस कॉल के बाद मैं तुम्हारा फोन उठाता हूँ, और वो भी उठा के कहता हूँ बाद में कॉल करना, अभी मैं बिजी हूँ। सर इफ यू डोंट माइंड, हाँ जी। 1 मिनट निकाल के बिजी के स्पेलिंग बताएंगे आप? जब मैंने तुम्हें कहा, शर्वरी की स्पेलिंग बता दो। नहीं जब मैंने सेक्रेटरी रखना है सर, वो सेक्रेटरी इसको स्पेलिंग बताएगा। सेक्रेटरी की स्पेलिंग हो जाए। मैंने सेक्रेटरी अंदर रखना है, तुम्हारे स्पेलिंग तुम्हारे मैंने पूरा होने नहीं देना। चलो और छोड़ो, तुम स्पेलिंग के स्पेलिंग सुना दो। तुम दोनों बाहर जाके लड़ो यार, क्यों तुम लोग शो का टाइम वेस्ट कर रहे हो? सैफ सर आप तो सोशल मीडिया पे हो नहीं। तो रानी मैम, सैफ सर को मालूम है, शर्वरी और सिद्धांत आपको भी मैं बता दूं कि लोग ना सेलिब्रिटीज की फोटो के नीचे कमेंट्स करते हैं, और हमारी हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े फनी फनी कमेंट होते हैं। तो मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ आप सबकी पिक्चर्स के नीचे, प्लीज। ये हमारा सेगमेंट है पोस्ट का पोस्टमार्टम। ओहो हो। तो ये सिद्धांत की पिक्चर से शुरुआत करते हैं। रंग बिरंगी बंटी।
पर्दा उठा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ये पहले तो मतलब बताओ सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? गर्दा उड़ा देंगे क्या? थिएटर्स खुल रहे हैं तो धमाल धमाल मचाएंगे और पर्दा गर्दा उठा उड़ा देंगे। और गर्दा उड़ा- Nice. आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। कमेंट क्या है नीचे? कहते पर्दा उठा लेते पर लपेटने की क्या जरूरत थी? जैसे ये बंदा फोटो में है हमारे यहाँ वैसा बर्फ का गोला मिलता है। पता चल रहा है आजकल रणवीर सिंह के साथ काम कर रहे हो, आगे जाके लहंगा पहनाएगा। True that. और दिखाइए। That's funny. और भी है। एक्टर्स का सही है, एयरपोर्ट लुक सुना था, इनका होली लुक भी होता है। सर जी आप लोगों का कोई टॉयलेट लुक भी होता है? किसी ने बताया नहीं कि सफेद और रंगीन कपड़े अलग अलग धोते हैं। छोड़ दिया ना रंग। छोड़ दिया ना रंग। सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि वाइट कपड़े जो होते हैं उनको कलर कपड़ों के साथ नहीं धुलते, उनका रंग चढ़ जाता है। Yes, I know that. ये होता है उस तरफ घर के उस एरिया में जहां आप कहीं नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते। वॉशिंग मशीन जहाँ रहती है। नहीं मैं बहुत जा पॉज चुका कर हूँ। लो अच्छा। सर। मैम पॉज कर लो मैम एकदम। नहीं मैंने इसलिए पूछा सैफ सर को मैं बता दूं कि कलर नहीं कपड़े मुझे पता है। नहीं मेरे को लगा कि सैफ शायद नहीं बहुत पता। white मेरे कपड़े ऐसे पहनते हैं। काफी व्हाइट टी शर्ट्स काफी खराब किए मैंने। हाँ कलर कपड़ों के साथ धोके ना। आंखों से आंसू आ रहे वापस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कमेंट्स 5,000 रुपए के लिए। शर्वरी की फोटो है। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आइए फिर। ओके तो ये कमेंट्स नीचे दे। फोटो में तो पियानो की आवाज आएगी नहीं, गलत भी बजाओगी तो हमें क्या पता चलेगा? आप क्यों पियानो बजा रही हैं? एक बार पियानो वाले को हंस के देख लो, वो खुद आके पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा के जाएगा। हाय हाय। वाह। किसी ने रिप्लाई किया मंजीरे बजाने के लिए मुझसे संपर्क करें। जी और मानना पड़ेगा मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हो, सोने के साथ साथ पियानो बजाने की भी एक्टिंग कर लेती है। पियानो बजाना आता भी है या खाली पोज ही दे रही हो? देखो That's little rude. बिल्कुल आता है। हाँ। और आगे। ओए, ओह हेयर कट एनीवन? अच्छा ये करीना ये ने कहाँ से अपने आ गया अकाउंट है? पे डाला है फोटो। हाँ एक्चुअली सैफ सर तो नहीं है इंस्टा पे ना। दिखाइए। You're cutting Taimur's hair. हेयर कट Yeah. एनीवन। So cute both of us. बच्चा है इसलिए हाथ साफ कर रहे हो। उसकी पीआर टीम ने देख लिया तो देखना। हमारे दादाजी की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, हमें तो गालियां देते हैं, आप आके काट दो। इतना पैसा कमाते हो किसी सैलून में कटवा लेते। लॉकडाउन चल रहा था यार, इसलिए देखिए। ऐसा कुछ कर रहे हैं। सबने एक दूसरे के ऐसे बाल काटे हैं लॉकडाउन में। कोविड मैंने- बड़ी क्यूट पिक्चर है, बड़ी भाई। क्यूट पिक्चर कोविड है। हो गया। कोविड हो गया। cut our own hair during yeah. lockdown. But मैंने see भी बहुत Taimur's बाल expression, what is he thinking? He doesn't want a haircut Like- either. और दिखाइए। Cute. थोड़ी और वेट कर लेते, सिनेमा तो खुल ही गए हैं, इतनी जल्दी क्या थी काम बदलने की? किसी ने लिखा मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर लेते हो। और Quite stupid all the comments are. Oh hello. ओह माय न्यू लुक। चलिए ये तो फिल्म के ट्रेलर में भी है ना ये। जी जी। दिखाइए जरा। नहीं ये नॉर्मली ऐसा पहनते हैं। अच्छा ये फिल्म का है? ओह Saifu. I thought- सर पे इतनी बड़ी टोपी, आंखों पे इतना बड़ा चश्मा, पर आपकी स्माइल के आगे सब एकदम छोटू छोटू सा। किसी ने रिप्लाई लिखा चापलूस कहीं के, कहां मुस्कुरा रही है? मैडम इस टोपी से कबूतर भी निकलता है। बहुत कुछ निकलता है। फिल्म आके देखनी पड़ेगी फिर आपको पता चलेगा। आगे दिखाइए। और वाह गुलाब ने गुलाब पहना है। शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं, तेरे लिए मैं दोनों बच्चे कुंभ में छोड़ दूं।
लानत है ऐसे बाप पर जो ऐसे कमेंट कर रहा है। Oh my God. कपड़े पर गुलाब, सर पर झाड़, पूरा चलता फिरता गार्डन लग रही है मैडम। थैंक यू। और सिद्धांत ने फोटो डाला, कॉल अस, वी आर जस्ट हैंगिंग अराउंड। ओके, दिखाइए इधर कमेंट। लगता है आप दोनों भी दादर विरार लोकल ट्रेन में अप डाउन करते हो। ये एक्टर लोग प्रोड्यूसर को भी ऐसे ही लटकाते हैं। हैशटैग एक तपा हुआ प्रोड्यूसर। जैसे ही पता चला जिम इंस्ट्रक्टर एक लड़की है, दोनों के पैर जमीन पे नहीं टिके। और दिखाइए। शर्वरी, सनस्क्रीन फॉर द स्किन, एक्सेसरीज फॉर द सोल। ओह, व्हाट ए पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए। मेरा दिल कर रहा है कमेंट्स भी ऐसे ही पढूं। Yeah, I think you should. You must. कपिल मजा आएगा। I insist. ऐसे ही पढ़ो यार। And then you have to do this also. While you're reading the third. एक्चुअली आप ऐसे बैठ के कर सकते हैं, ऐसे बैठ के। चलो। हाँ, ये। ओए, चलो कमेंट्स दिखाइए जरा। ये देखो मैडम, आपको ये सब करने के लिए कोई बोलता है या अपने मन से करती हो? लकड़ी के फर्श पे तो बैठ सकते हो। हमने जयपुर की गर्मी में ऐसी फोटो खिंचाई थी, हमारी दोनों पूरियां जल गई। Hot in Jaipur. मैडम, आपकी एक पाजेब गिर गई है, फोटो छोड़ो, पहले उसे ढूंढो। वाओ, देखो आदमी डिटेलिंग में सोचते हैं। चलिए आगे दिखाइए। अच्छा, इसको एक ही पहनते हैं? Yes sir. हम भी चाहते हैं हमारी जोरू ऐसी फोटो खिंचवाए। पगली हंस देती है, कहती है पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजो। so sweet. और हम कह रहे हैं पहले फोटोग्राफर को बाहर भेजिए, हम फिर so फोटो खिंचवाएंगे। वो भी बोलता है फोटो कौन खींचेगा फिर। नीचे किसी ने कहा, वाह क्या पुण्य किए होंगे उसने जो आपकी फोटो खींच रहा है। और दिखाइए। करीना, फॉल इन लव asleep mess #mess। हाँ, कमेंट्स दिखाइए जरा। करीना सोच रही हैं ये आदमी खराटे लेना बंद करे तो मैं भी सोऊं। सैफ उठो, दूसरी जगह चलना पड़ेगा, पुलिस आ रही है। किसी ने लिखा फेक फोटो, बीवी साथ हो तो चैन की नींद आ ही नहीं सकती। ओह, और दिखाइए। मेकअप टाइम जी। सही है मैडम, जितनी देर में आपका मेकअप होगा आप पहुंच जाओगी। 3 घंटे की तो फ्लाइट है। और मैं सबसे जल्दी मेकअप करती हूँ 15 मिनट में। That is true. एक्चुअली That is true. इतना मेकअप मत कर लेना कि फिर नीचे उतरकर आधार कार्ड से फोटो मैच ना हो। ओह, और दिखाइए। सच में बड़ी प्रोड्यूसर हैं, मेकअप करने के लिए फ्लाइट रखी हुई है। हम तो बाथरूम के मिरर में भी कर लेते हैं। वाह। ओह, ये तो क्या ही बात है। सिद्धांत, इन्होंने और भी काम पकड़े हुए हैं, आगे 1-2 फिल्में और पकड़ी हुई हैं। आज इनको निकलना है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सिद्धांत, एंड आई एम ग्रेट फैन ऑफ योर्स ब्रो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू, थैंक यू। बाय बाबा, Bye, best of luck. बुला लिया। मिस यू। ओए होए। All the best, buddy. रानी जी यहाँ पर आई हैं। आई! चलो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 1 2 3 4 शाबा 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 शाबा
माफिया से शाबा शाबा माफिया से नमस्कार नमस्कार So nice to see you. That's a different thing that I can't see you. So nice to see you. नमस्कार देवियों और तिजनों। सज्जनों होता है। नहीं नहीं, 3 जन बैठे हैं ना तो तिजनों ही होगा। वो तो खैर बहुत ही बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। कैसे हैं आप लोग? ऑप्शन ए बहुत अच्छे हैं, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ऑप्शन सी आम्ही चांगले आहोत, ऑप्शन डी 4 बंगला आहोत। ये नकली बचपन साहब, ये आप केबीसी खेल रहे हैं उनके साथ? वो एक्चुअली क्या हो गया है कि इतना हम केबीसी खेल चुके हैं कि केबीसी जो है वो हमारे अंदर बस चुका है। हाँ, हर वक्त। ये कल ही की बात है, कल ही हमने एक रिक्शा किया यहाँ पर फिल्म सिटी में आने के लिए। हाँ, हम नकली है ना, असली बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हम तो रिक्शा में। हमने रिक्शा किया, जैसे ही रिक्शा वो अंधेरी ब्रिज पे चढ़ा, हम जोर से चीखे, पहला पड़ाव पूरा। और कमाल की बात देखिए, वो रिक्शा वाला भी केबीसी का फैन निकला। कहता है कि आपके यहां तक के 35 रुपए पूरे हो चुके हैं, अब आप क्विट करना चाहेंगे कि आगे बढ़ूं? मैंने उसी वक्त फोन फ्रेंड किया। अच्छा। और मेरे जो दोस्त हैं डैनी, अच्छा डैनी डेंगू, डैनी डेंगू। हाँ अरे डैनी सैफ सर बताएंगे। हाँ? डैनी डेंगजोंगपा। हाँ, वो तो असली वाले के हैं ना, हमारे 2 डेंगू ही होते हैं। तो वो आए और उन्होंने हमें घर पे छोड़ा। खैर, so wonderful to see you guys. खैर सैफ जी, मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे। ये ताहिमुर जो है वो हमें कभी फोन नहीं करता। अरे वो तो अभी बहुत छोटा है ना। हाँ, तो छोटा फोन कर दे। हम छोटी सी बात कर लेंगे जब हम पेटलेस से बात कर सकते हैं, तो हम छोटी सी बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे पिडली से याद आया जी, हमारे लिए 2 प्लेट पिडली ऑर्डर करो। पिडली और नहीं, उसमें इडली। वो सांबर मत डलवाना। इडली होता है। हाँ, तो फिर सांबर डलवा दो। और एक काम करना, वो उसके अंदर 2 छेद भी करवा देना। वो मेंदू बड़ा होता है सर, मेंदू बड़ा। बड़ा का वो छोटा होता है। हम तो 8 प्लेट खा जाते हैं। ये तो 2 है। हाँ, तो 2 बार 8 खाते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? खैर, मुझ में और सैफ जी में एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ये भी बैंड्रा में रहते हैं, मैं भी बैंड्रा में रहता हूँ। अरे आप तो जूहू में रहते हैं ना। वो तो असली वाले रहते हैं ना। हम बैंड्रा में रहते हैं। आपने वो 80 लिंक देखा है? जी जी हाँ। सिर्फ देखा ही, जाइए भी, वो टोल का ज्यादा पैसा नहीं है। वो जो सी लिंक है, हाँ, वही जो सी लिंक है, उसके 4थे पिल्लर के नीचे मेरी चादर बिछी रहती है, वहीं रहता हूं। बचपन साहब, पिलर के नीचे क्यों रहते हैं आप? परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये मेरे 3 स्तंभ हैं। इसीलिए मैं 4थे स्तंभ के नीचे रहता हूं। खैर सैफ जी, मैं
आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हाँ। महत्वपूर्ण समझते हैं आप? महत्व नीचे ई की मात्रा, पूर्ण के ऊपर ओ की मात्रा, ओए ओए ओए। हाँ, तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सॉकेट होता है, सॉकेट देखा है आपने? सॉकेट जो होता है कृष्णा उसके अंदर वो 3-4 ऐसे छेद होते हैं। हाँ। कभी अपना हाथ गीला करिए और उस छेद के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। तो ये बात डाला था एक बार मैंने। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? अरे क्योंकि ये नवाब हैं। रुकिए। हाँ जी, क्या किया? मैं उठा देता हूँ। हाँ, ये बहुत महंगा, मैं रख लूं, मैं गरीब आदमी। हाँ, ये कृष्णा आंखों से पानी आ रहा है, प्लीज जी बस यही कंट्रोल चाहिए हमें। कंट्रोल। एक सेकंड, सॉरी। नो प्रॉब्लम। तू इतना कैसे हंसा सकता है? सच्ची में सच्ची में यार, मतलब आउटस्टैंडिंग, रियली आई हैव टू क्लैप फॉर यू। टू गुड, बाप रे, सॉरी। कोई बात। तो वो जो सॉकेट है, आप अपना हाथ गीला करिए और उस सॉकेट के अंदर डालिए, आपको बढ़िया शॉक लगेगा। मैं क्यों डालूं यार? पर ये बात आप उनको क्यों बता रहे हैं? अरे वो नवाब है और नवाबों के लिए शौक बहुत बड़ी चीज होती है। सर, इनकी बातों को सीरियसली बिल्कुल लेना, ये नकली बच्चन है। एक मिनट, ये नकली नकली क्या होता है? मैं आज भी हर रविवार को अपने घर पे खड़ा होके ऐसे ऐसे हाथ दिखाता हूं। फैंस को नहीं, सीलिंग फैंस को ऐसे ऐसे करके पोंछना पड़ता है ना, हर रविवार को गंदे हो जाते हैं। खैर रानी जी, हमने बहुत काम किया साथ में। ब्लैक में क्या काम किया था, एक बार जोरदार तालियां हो गई। आज भी मैं वो पल नहीं भूलता हूं जहां पर ये ऐसे ऐसे किया था आपने। आपको पता है कपिल जी, पिक्चर रिलीज के बाद संजय लीला बंसाली जी 1 महीने तक ऐसे ऐसे करते रहे। क्यों? उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पैसे गिनते रहे, पिक्चर हिट हो गई। खैर, आप लोगों की भी कई फिल्में देखी है मैंने। मुझे वो बड़ी पसंद आई थी, वो तुम हम तुम थी वो। हम तो थे ही नहीं ना उसमें, तुम थे तो तुम नहीं। शर्वरी, लॉन्ग टाइम है। पहले कब मिले थे आप? लॉन्ग टाइम? पहले कभी नहीं मिला। मेरा लॉन्ग टाइम ना, लॉन्ग खाने का टाइम। लॉन्ग टाइम। और शर्वरी जी बताइए, घर पे सब ठीक है? सब ठीक सर। आपके शम्मी शैडी कैसे हैं? शम्मी शेट्टी? शम्मी शैडी कौन है? जब इनके मम्मी डैडी फरवरी का शर्वरी कर सकते हैं तो हम मम्मी डैडी का शम्मी शैडी क्यों नहीं कर सकते? आप अभी नई है लाइन में जी। मैं एक टिप देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बताइए। डटे रहना पड़ता है हमारी लाइन में, डटे रहना। ओके। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो रुमाल से कबूतर निकाले उसे जादूगर कहते हैं। ये जादूगर कहाँ से आ गया? जादूगर नहीं, ये सोचो कि रुमाल के अंदर कबूतर कहाँ से आ गया। सैफ जी, कैसा लगा आपको हमारा हास्य प्रमोद? हास्य विनोद होता था नहीं, पहले। विनोद दिवाली की छुट्टियों पे बाहर गया हुआ। हमने फिलहाल प्रमोद को रखा हुआ। खैर, मेरे जाने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं? नहीं। ठीक है, अगर आप मुझे रोक रही हैं तो मैं एक चीज आपके लिए करना चाहूंगा। जी। रानी जी, मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। आमिर ने आती क्या खंडाला में आपके लिए जो है माचिस, आज मैं करूंगा वो।
पंडित जी। तो बताइए तेरा चल रहा है सब कुछ? भली तुझे होती है जब आप जतिन बोलते यहाँ पे आते हैं, मुझे तो भली तुझे होती है, मुझे लगता है देखा तो उसे मुझे लगता है तेरी जलील में तुम्हें समझती थी दोतना तलनी पद्धति मैं ठीक हुआ। मेरे जाने का समय जो है हो चुका है। इट वॉज नाइस सीइंग यू, बहुत अच्छा लगा। बड़ा हम लोगों ने साथ में बहुत काम किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और शर्वरी के लिए। आइए सर, आइए। थैंक यू सो मच सैफ सर, थैंक यू सो मच रानी मैम, थैंक यू सो मच शर्वरी। आप आते रहा करो, इतना गैप मत डाला करो आप। एब्सोल्युटली, अभी जल्द आऊंगी। प्लीज, बड़ा मजा आता है जब भी आप आती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू कपिल।